बेंजिल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट के बाद में आपकी नेक्स्ट नेम रिएक्शन है वो है मोस्ट इंपोर्टेंट और मोस्ट अवेटेड फेवरस की, जिसके क्वेश्चन हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो चाहे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने का हो, चाहे रिएक्शन सीक्वेंस में हो, या फिर कौन फेवरस की रीअरेंजमेंट देगा कौन नहीं देगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे के बनते हैं, ठीक है नहीं है। और कब फेवरस की और बेंजिल बेंजालिक रीअरेंजमेंट में कंपटीशन होता है, और कैसे हम ये पता करेंगे कि कब आपकी फेवरस की होगी, कब बेंजिल बेंजालिक रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है नहीं है। तो सबसे पहले अपन बेसिक फेवरस की बात करेंगे। क्या करेंगे? बेसिक फेवरस की। तो बेसिक फेवरस की में यह कहा गया था कि जब एल्फा हेलो, कौन? एल्फा हेलो कीटोन, कीटोन किसके साथ? एल्कली बेस। एल्कली बेस का मतलब हो गया ये वाले, जैसे RONA, ठीक है भाई, और अल्कोहल, उसी का कोरस्पॉन्डिंग अल्कोहल आएगा, ध्यान रखना। जब ये रिएक्ट करते हैं तो रीअरेंज्ड कार्बन स्केलेटन के साथ आपको एस्टर मिलेंगे। क्या मिलेंगे? एस्टर इज द प्रोडक्ट एज रीअरेंज्ड कार्बन एटम। रीअरेंज्ड कार्बन स्केलेटन। तो सबसे पहले अपन बेसिक की तो बात करें, पहले बेसिक फेवरस की बात करेंगे, फिर उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन हुए, क्या क्या चेंजेस हुए, वो सारे अपन को देखने हैं, वो सारे क्वेश्चंस के हिसाब से। तो पहला कंसेप्ट अपन ये देख लेते हैं। तो अल्फा हेलो कीटोन जो है आपका एलिफेटिक हो सकता है, और क्या हो सकता है बेटा? एरो आपका साइक्लिक हो सकता है। कैसा हो सकता है? साइक्लिक हो सकता है, एलिफेटिक हो सकता है, साइक्लिक हो सकता है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो एलिफेटिक में तो क्या होगा, आपकी मैकेनिज्म मैं बताऊंगा, और साइक्लिक में आप थोड़ा ध्यान रखना कि रिंग कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। अब ये रिंग कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, यही तो है खास बात, समझ में आई? यानी पहले अपन एलिफेटिक और साइक्लिक की अपन क्या देखेंगे बेटा, मैकेनिज्म देखेंगे, उसके बाद बताऊंगा मैं आपको कि फेवरस की के क्या क्या मॉडिफिकेशन हुए हैं। क्लियर है? दोबारा सुन लो। अल्फा हेलो कीटोन जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है नहीं है, सोडियम मिथॉक्साइड या सोडियम मिथॉक्साइड जैसे बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एस्टर बनाते हैं। वो क्या बनाते हैं? एस्टर। लेकिन एस्टर जो बनेगा वो रीअरेंज्ड कार्बन स्केलेटन के साथ बनेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई डाउट? तो पहले अपन बेसिक बात कर लेते हैं इसकी। देखो इधर सबसे पहले मेरे पास ये वाला कंपाउंड है PHCH2, कार्बोनिल ग्रुप यहां पे है, और CH2, और यहां पे आपका Br या Cl ग्रुप है, अल्फा क्लोरो। देखो आप अल्फा क्लोरो है कि नहीं है? कोई दिक्कत? और इसकी रिएक्शन अपन करवा रहे हैं बेटा किससे? सोडियम मिथॉक्साइड से करवा रहे हैं, ONA, इन प्रेजेंस ऑफ क्या होगा भाई? इथाइल अल्कोहल। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अभी चर्चा करेंगे अपन इसकी बाद में। तो इसका मैकेनिक पार्ट अपन अब लिखेंगे। मैकेनिज्म पार्ट क्या होगा? तो आपको पता है कि यहां पे बेस अपन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? बेस यहां पे ले रहे हैं, ठीक है। अब कई लोगों के दिमाग में यह आता है कि सर इधर का प्रोटॉन निकालें या इधर का निकालें। भैया आपको किधर का निकालना है? जिधर उसको स्टेबलाइजेशन मिल रहा है प्रोटॉन को, मतलब जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है उसका, उस कॉन्जुगेट बेस को कहां स्टेबलाइजेशन मिल रहा है, समझ में आई? तो एरियो का याद रखना, एरियो से करते हैं। तो यहां से प्रोटॉन अपन निकालेंगे, यहां से क्या निकालेंगे? अपन प्रोटॉन निकालेंगे, और ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। दिख रहा है क्या आपको? नेगेटिव चार्ज, हाँ जी। इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखूंगा, ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, आ गया। और ये आपका कीटो ग्रुप, और ये CH2Cl। उसके बाद क्या करता है? ये जो नेगेटिव चार्ज है ये SN2 रिएक्शन करता है, बैक साइड अटैक करके। देखो SN2 रिएक्शन हो गया, हुई, और इससे क्या बनेगी? साइक्लोप्रोपेन। सारी बातें याद रखना, क्योंकि सारी बातें अपन करेंगे, सारी बातें अपन करेंगे। साइक्लोप्रोपेन आपका बन गया, साइक्लोप्रोपेनोन आपका बन गया है, बन गया भाई, ठीक है भाई। अब वापस बेस आएगा, लेकिन बेस को प्रोटॉन को ले जाने में
प्रोटॉन को ले जाने के लिए कोई साइट नहीं मिलेगी कि कौन सा प्रोटॉन लेके जाए, तो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। क्या करेगा बेटा? न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक यहां होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे। आपको बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि ऑक्सीजन किस चीज से परेशान है कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं आना चाहिए, और अगर रिएक्शन के ड्यूरेशन में नेगेटिव चार्ज आ भी जाता है तो ऑक्सीजन उसका इलाज करता है। क्या करेगा? उस नेगेटिव चार्ज को किसी दूसरे एटम के ऊपर भेजने के लिए तैयार रहता है। तो अपन यहां से करवाते हैं। तो अपने पास दो पाथ है यहां पे, एक तो पाथ नंबर ए और एक पाथ नंबर बी। ढंग से समझना बेटा, दो पाथ अपने पास, एक तो पाथ नंबर ए, एक पाथ नंबर बी। तो हम क्या करते हैं, दोनों पाथों को लंबे हाथ ले लेते हैं। ले लो। तो भैया पाथ नंबर ए क्या बोल रहा है? पाथ नंबर ए ये बोल रहा है कि यहां पे नेगेटिव चार्ज आया, बिल्कुल सही बात है, आगे नेगेटिव चार्ज, और यहां पे आपका CH2 और COO और OCS3 OC2H5 ये एस्टर ग्रुप। और पाथ नंबर ए क्या बोलता है? पाथ नंबर बी क्या बोलेगा? पाथ नंबर बी बोलेगा, सुनना आराम से, पाथ नंबर बी बोलेगा PH CH, आराम से समझना, यहां पे कौन सा चार्ज आएगा भाई? नेगेटिव। और यहां पे आपका क्या बन गया? अब मेरे को ये बताओ कि जो कार्ब एनायन इंटरमीडिएट है, सोचो एक बार, कार्ब एनायन क्या है बेटा? इंटरमीडिएट है। तो अपन को स्टेबल इंटरमीडिएट बनाना होता है। तो ये वाला स्टेबल है कि ये वाला है? आपका खुद का मन जवाब देगा कि सर ये बेंजाइलिक पोजीशन, ये ज्यादा स्टेबल। बिल्कुल ये ज्यादा स्टेबल है। तो इसका मतलब पाथ ए वाला जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा? मेजर प्रोडक्ट बनेगा। इसका मतलब रिजियो सिलेक्टिविटी तो यहां पे भी है, बिल्कुल है। अब आप क्या करोगे? प्रोटॉन डोनर स्पीशीज को लेके आओगे, तो इथाइल अल्कोहल है आपका, CH2 यहां पे प्रोटॉन देगा वो, और उसके बाद ये वाला आपका ग्रुप बन जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। तो आप देख रहे हो एस्टर बनता हुआ नजर आ रहा है बेटा, बनता हुआ नजर आ रहा है। इसमें भी प्रोटॉन वर्क होएगा, प्रोटोनेशन होगा, यहां पे प्रोटॉन बनेगा, और ये वाला आपका क्या होगा? माइनर प्रोडक्ट होगा। आपका मेजर कौन सा होगा? मेजर वाला ये होगा, ये मेजर प्रोडक्ट है। कैसा है? मेजर। आपने किसकी मैकेनिज्म देख ली? आपने ए साइक्लिक की देख ली मैकेनिज्म की, भाई इस प्रकार से मैकेनिज्म होती है। तो इस मैकेनिज्म में थोड़ा आइडिया लगा कि आपको क्या हुआ। देखो प्रोडक्ट को और इसको गौर से देखो। तो इसका प्रोडक्ट अपन लिख देते हैं PH CH2 CS2 और COOC2H5, ये वाला लग गया। तो हमने क्या किया? हम कुछ नहीं करेंगे, हम केवल एक चीज करेंगे। क्या? कि ये जो CH2 ग्रुप था, ये CH2 ग्रुप समझ में, यहां पे जो भी है वो इधर माइग्रेट कर जाएगा। क्या करेगा? इन दोनों के बीच में माइग्रेट कर जाएगा। देखो ये कर गया माइग्रेट, और इस Cl की जगह, ये Cl की जगह आपका जो ग्रुप आ रहा है वो लगेगा इसके कीटो ग्रुप के पास में, ये लगेगा। कोई दिक्कत? सिंपल सी रिएक्शन है, सिंपल सी मैकेनिज्म में, कुछ भी नहीं करना आपको। केवल आपको ध्यान रखना है कि ये CH2 यहां पे जो भी ग्रुप होगा, जहां पे आपका लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो थोड़ा अंदर खिसक जाता है, उसके बजाय जो अटैक कर रहा है वो जुड़ जाएगा, यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ठीक है भाई, इसको उतार लेना। ये मैकेनिज्म आगे आपकी किसकी हो गई? फेवरस की में ए साइक्लिक की। अब साइक्लिक की बात करेंगे अपन। किसकी बात करेंगे बेटा? साइक्लिक की। तो साइक्लिक में बेस्ट है कि अपन साइक्लोहेक्सेनोन ही उठाएं, साइक्लोहेक्सेनोन ही उठाए। ये देखो साइक्लोहेक्सेनोन ले लिया अपन, और यहां पे लगा दिया मैंने लिविंग ग्रुप। रिएक्शन करवा रहा हूं मैं CH3ONA और इथाइल अल्कोहल, सॉरी मिथाइल अल्कोहल, ये वाली रिएक्शन करवा रहा हूं। तो मैंने आपको क्या कहा था? रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो जब भी 6 मेंबर्ड की कभी भी रिएक्शन आए ना, एक चीज गांठ बांध लो। क्या गांठ बांधनी है? जब भी 6 मेंबर्ड की रिएक्शन आए, आपको चेयर फॉर्म बनानी है। क्या बनानी है? चेयर फॉर्म। अब अपन यहां पे चेयर फॉर्म बनाएंगे, तो हमारे पास एक समस्या आ गई। क्या समस्या आई? कि एक Cl ग्रुप को अपन यहां लगा सकते हैं, और एक Cl ग्रुप को अपन यहां लगा सकते हैं, एक Cl ग्रुप को यहां लगा सकते हैं, और ये दोनों एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल हैं बाय द फ्लिपिंग, बाय द फ्लिपिंग। समझ में आई बात? अब मेरे को इसमें करवानी है रिएक्शन या इसमें करवानी है? ठीक है, नहीं है तो फेवरस की क्या बोलता है कि उसमें कराओ
जहां से जो कार्बन आयन बन रहा है उसकी जो कार्बन आयन है वो इजीली उसकी एंटी बॉन्डिंग पर अटैक कर जाए। क्या बोला मैंने? आप उस ग्रुप को, जो लिविंग ग्रुप है, उसको वहां लगाओ, एक्सियल पे लगाओ चाहे इक्वेटोरियल पे लगाओ, लेकिन जो एंटी बॉन्डिंग है इसकी, उसमें बनने वाले कार्बन आयन के द्वारा अटैक हो जाए। यानी कि इंट्रामोलिकुलरली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपको करवाना है। समझ में आई बात? तो इजी हो जाए। तो अपन ने ये चेक किया और चेक करने पर हमें ये मिला कि भैया इसकी एंटी बॉन्डिंग तो ये रही Cl की, और हमने ये चेक किया कि इसकी एंटी बॉन्डिंग ये रही। देखो एंटी बॉन्डिंग का फर्क है। इक्वेटोरियल की एंटी बॉन्डिंग ये रही, एक्सियल की एंटी बॉन्डिंग ये रही, और अपना जो नेगेटिव चार्ज बन रहा है वो कहां बन रहा है? वो यहां बनेगा, यहां। तो ये अटैक करने में थोड़ा सा क्या है, क्योंकि जो चेयर फॉर्म बनती है, चेयर फॉर्म ऐसे बनेगी यू, इसकी एंटी बॉन्डिंग यू और ये नेगेटिव चार्ज यू, तो ये कैसे अटैक करेगा? नेगेटिव चार्ज तो नीचे की तरफ है, एंटी बॉन्डिंग और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के क्या हो गए? अपोजिट हो गए, अटैक नहीं हो सकता। तो भैया कैसे करवाएंगे अटैक? तो इसका मतलब अटैक करने के लिए अपने पास यहां पे नेगेटिव चार्ज बनेगा, वो इजीली अटैक कर जाएगा, इजीली, क्योंकि ये दोनों ही नीचे हैं। कैसे? ये कार्बन, ये कीटो ग्रुप, ये रिंग, यहां पे जो नेगेटिव चार्ज बना हुआ है, तो यहां पे एक्सियल ग्रुप है, एक्सियल ग्रुप की एंटी बॉन्डिंग तो इजीली अटैक कर जाएगा। तो इसका मतलब फेवरस की रीअरेंजमेंट में जो लिविंग ग्रुप होगा, यानी कि हेलोजन होगा, वो हेलोजन इक्वेटोरियल पोजीशन पर होना चाहिए। क्या कहा मैंने? दोबारा सुन लेना आराम से, कि साइक्लिक कीटोन्स में क्या होता है, साइक्लिक कीटोन में जब चेयर फॉर्म बनती है 6 मेंबर्ड, तो 6 मेंबर्ड चेयर फॉर्म बनेगी, तो आपका जो हेलोजन है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे होना चाहिए। किसके लिए? फेवरस की रीअरेंजमेंट करवाने के लिए। अगर वो एक्सियल इक्वेटोरियल पे नहीं होगा, एक्सियल पे हुआ, तो एंटी बॉन्डिंग और नेगेटिव चार्ज जो डेंसिटी है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होगी, जिससे नेगेटिव चार्ज यहां पे अटैक नहीं कर सकेगा। आई क्या कहानी समझ में? तो इसका मतलब ये आसानी से अटैक कर रहे हैं, ये आसानी से अटैक कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि फेवरस की रीअरेंजमेंट करवाना है तो गांठ बांध लो, लिविंग ग्रुप कहां होना चाहिए? इक्वेटोरियल पोजीशन पे होना चाहिए। कैसे भी करके इक्वेटोरियल पे लाओ आप, तो लाने का एक तरीका, क्लिपिंग होएगी तो आ जाएगा, नहीं होएगी तो नहीं आएगा, कोई बात नहीं, ठीक है नहीं है? तो हमने क्या किया, हमने यहां से प्रोटॉन निकलवाया भाई, हमने यहां से प्रोटॉन निकलवाया, प्रोटॉन निकलते ही ये नेगेटिव चार्ज हो गया। देखो आराम से, नेगेटिव चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज, ये हो गया नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? ये भाई साहब अटैक करेगा, और अटैक करने का तरीका आपको बता दिया मैंने। चेयर फॉर्म में समझ में आएगा, और कैसे समझ में आएगा नहीं। तो एक्सियल पोजीशन पर नहीं होना चाहिए आपका हेलोजन, कहां होना चाहिए? इक्वेटोरियल पर। तो जैसे ये होगा 3 मेंबर्ड रिंग बनेगी, उसमें भी बन रही थी, इसमें भी बन रही है 3 मेंबर्ड। ये लो भाई, आपका हेलोजन बाहर निकल गया, ये 3 मेंबर्ड रिंग। अब कौन अटैक करने आएगा भाई साहब? OCH3 माइनस वापिस अटैक करने आएगा। आने तो आगे भाई आएगा, तो क्या बनेगा? कुछ नहीं, बनने को क्या है? लड्डू, लड्डू बनाएगा, और क्या बनाएगा? OCH3 लग गया। अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, वही पेट दुख रहा है ऑक्सीजन का, तो ये रिंग को ओपनिंग करवाएगा। तो अपने पास 2 पाथ हो गए बेटा, पाथ ए और पाथ बी। क्या हो गए? पाथ ए और पाथ बी। ये पाथ ए ले लेता हूं और ये पाथ बी ले लेता हूं। पर ध्यान रखना, यहां पे पाथ ए और पाथ बी में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे? आइसोटोपिक करेंगे इसको। क्या करेंगे बेटा? आइसोटोपिक करके करेंगे ये काम, ताकि हमें पता रहे कि भाई दूसरा भी बन रहा है नहीं बन रहा है, ऐसी फर्जीवाड़ा है। तो हमने क्या किया? आइसोटोपिक लिया और हमने पाथ ए से इधर खुलवाया इसको। ये देखो आराम से, पाथ ए से जब खोलोगे इसको, दिख रहा है भाई? ये तो, और यहां पे क्या बन गया? एस्टर COCH3, और प्रोटिक वर्क होएगा इसके अंदर। क्या होएगा? प्रोटिक वर्क, यानी कि CH3OH प्रोटॉन देके जाएगा। ठीक है भाई? क्या देके जाएगा? प्रोटॉन देके जाएगा। तो 5 मेंबर रिंग बन गई है, और आप देख रहे हो जो एस्टर ग्रुप है आपका, एस्टर ग्रुप वो कहां पे है? जहां पे स्टार लगा हुआ है। कहां पे है भाई? जहां पे स्टार लगा हुआ है। और पाथ बी में क्या होगा? पाथ बी में क्या होगा? पाथ बी में भी कुछ ऐसा ही होगा, उधर की तरफ जाएगा आपका एस्टर ग्रुप। अब मैं प्रोटिक वर्क के साथ ही लिख रहा हूं, प्रोटिक वर्क के साथ ही लिख रहा हूं। तो यहां पे आपका कौन सा ग्रुप बनेगा? COOCH3, और ये वाला बनेगा स्टार, इधर है।
और ये दोनों बनने का जो रेशियो रहेगा वो 1/1 का रहेगा जब कोई भी ग्रुप नहीं है। लेकिन मान लो कि कोई ग्रुप हो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टाइप में ऐसे ऐसे, तो स्टेबल कार्ब एनायन देखना है आपको। क्या देखना है बेटा? स्टेबल कार्ब एनायन आपको चेक करना है। कोई दिक्कत कोई समस्या? तो ये हो गई आपकी किसकी साइक्लिक फॉर्मेट में या जो साइक्लिक कीटोन है उसमें फेवरस की। कुछ समझ में आई मैकेनिज्म क्या हुआ है क्या नहीं हुआ? बिल्कुल इजी सा है, ज्यादा इसमें गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल इजी है, एकदम इजी कर लोगे। एक चीज ध्यान रखना बस कि आपका जो लिविंग ग्रुप है वो कहां होना चाहिए? इक्वेटोरियल पोजीशन पे होना चाहिए रादर देन एक्सियल। किसके लिए? फेवरस की शो करने के लिए, एक एसेंशियल कंडीशन। तो अब जो है हम इसके फीचर्स लिखते हैं। फीचर्स अपन लिखेंगे तो अपन को पता लगा कि ये अल्फा हेलो कीटोन्स में पाई जाने वाली है, अल्फा हेलो कीटोन्स में पाए जाने वाली रिएक्शंस है। बहुत बढ़िया बात। और साथ में हमने ये भी पाया कि अल्फा हेलो कीटोन्स में पाई जाने वाली रिएक्शन ये दोनों में हो सकती है, एसाइक्लिक में हो सकती है यानी कि एलिफेटिक में हो सकती है, या फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर में हो सकती है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत कोई समस्या? दूसरी चीज हम ले रहे हैं यहां पे बेसिक कंडीशन। क्या ले रहे हैं बेटा? बेसिक न्यूक्लियोफाइल ले रहे हैं अपन। एक्चुअल क्या ले रहे हैं? बेसिक न्यूक्लियोफाइल। तो जरूरी थोड़ी है आपका OR ही बेसिक न्यूक्लियोफाइल है। ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट थी अपनी, जो बेस फेवरस की थी उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट। समझ में आई? अगर मान लो कि बेसिक न्यूक्लियोफाइल है, ढंग से समझना, बेसिक न्यूक्लियोफाइल है, अगर मान लो कि OR माइनस है ROH के साथ, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो तो एस्टर बन रहा था। अभी देखा ना आपने क्या बन रहा था? एस्टर। कोई दिक्कत? और अगर आपका OH ग्रुप है वाटर के साथ, तो आपका क्या बनेगा भाई? आपका एसिड बन जाएगा। और अगर NH2 ग्रुप है या NHR है, NHR माइनस NH2 के साथ, यानी कि एमीन का वो बना दिया अपन ने बेस, तो यहां पे क्या बनेंगे? सब्स्टिट्यूटेड एमाइड बनेंगे। क्या बनेंगे? सब्स्टिट्यूटेड एमाइड बन सकते हैं। देयर इज सो पॉसिबिलिटी। और ध्यान रखना जरूरी नहीं है कि अल्फा हेलो लें अपन, कीटोन ग्रुप कोई सा भी हो XYZ, उसकी इस पोजीशन पे एक तो अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए, मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन होनी ही चाहिए। ठीक है नहीं है? और साथ में यहां पे जो कार्बन लगा हुआ है उस कार्बन के ऊपर लिविंग ग्रुप होने चाहिए। लिविंग ग्रुप आपको बता चुका हूं मैं, Br भी हो सकता है, Cl भी हो सकता है, OTS भी हो सकता है, OMS भी हो सकता है, OBS भी हो सकता है। इस टाइप के न्यूमेरिकल पाए जा सकते हैं, इस टाइप के लिविंग ग्रुप पाए जा सकते हैं। कर लोगे आराम से। तो ये बेसिक चीज थी। दूसरी चीज, यहां पे रीअरेंजमेंट पाया गया है कार्बन स्केलेटन का, और वो रीअरेंजमेंट अगर कार्ब एनायन बन रहा है कहीं पे तो कैटायनोट्रोपिक रीअरेंजमेंट है। क्या है भाई? तो अपन नेक्स्ट लिखेंगे कि यहां पे कार्ब एनायन इंटरमीडिएट है, कार्ब एनायन इंटरमीडिएट है। साथ में हमें पता लगा कि साइक्लिक कीटोन भी इंटरमीडिएट की तरह बनता है, साइक्लिक कीटोन भी इंटरमीडिएट की तरह बनता है, साइक्लिक कीटोन। और साइक्लिक कीटोन की जगह अपन लिखेंगे साइक्लिक प्रोपेनॉन या साइक्लोप्रोपेनॉन। क्या लिखेंगे? साइक्लोप्रोपेनॉन। किसकी तरह बनता है? इंटरमीडिएट की तरह बनता है। कार्ब एनायन बन गया तो जो माइग्रेशन हुआ है या रीअरेंजमेंट हुआ है वो कैटायनोट्रोपिक है। कैटायनोट्रोपिक होने का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रोफिलिक रीअरेंजमेंट है, इलेक्ट्रोफिलिक रीअरेंजमेंट है। कोई दिक्कत? और आपको बाकी की कहानी पता है, कैटायनोट्रोपिक एनायनोट्रोपिक, इंट्रामोलिकुलर, कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन, नो क्रॉसओवर प्रोडक्ट विल फॉर्म इफ स्टीरियोसेट इफ माइग्रेटिव ग्रुप इज कार्यल देन रिटेंशन इन कोरिफिकेशन। कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, बेसिक चीजें हैं ये पता होनी चाहिए। और साथ में हमें एक चीज और पता लगी कि इन साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए भाई? इन साइक्लिक स्ट्रक्चर में आपका जो अल्फा लिविंग ग्रुप है वो कहां होना चाहिए? शुड बी प्रेजेंट एट इक्वेटोरियल पोजीशन। कहां भाई? इक्वेटोरियल पोजीशन है।
इक्वेटोरियल पोजीशन पर प्रेजेंट होना ही चाहिए। कहां प्रेजेंट होना चाहिए? इक्वेटोरियल पर। और एक चीज और, मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। 1 अल्फा हाइड्रोजन कहां होना चाहिए? अपोजिट टू लिविंग ग्रुप। अपोजिट टू लिविंग ग्रुप, जो लिविंग ग्रुप है उसके अपोजिट वाले कार्बन जो है, यहां पे लिविंग ग्रुप है अल्फा पोजीशन पे, और इधर क्या होना चाहिए आपका? एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तब जाके आपकी फेवरस की रिएक्शन होगी। कोई दिक्कत, कोई समस्या? कर लोगे आराम से, कर सकते हो, कोई डाउट, कोई समस्या? तो ये फेवरस की के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन थी। अब चलते हैं अपन पहला क्वेश्चन, मेरा ढंग से समझना। पढ़ो इस क्वेश्चन को, पढ़ो इस क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि इनमें से कौन फेवरस की रीअरेंजमेंट देगा? तो अभी कंडीशंस बताई ना, उसको अप्लाई करें अपन। पहली चीज, लिविंग ग्रुप के अपोजिट अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, फेवरस की नहीं होगी, नहीं होगी। लेकिन भैया प्रोडक्ट तो बनेगा ना, बिल्कुल बनेगा। कौन सा बनेगा बता दो आप खुद ही। बेंजिल बेंजालिक टाइप रीअरेंजमेंट हो जाएगा। यहां पे ये वाला यहां अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर, हाँ जी, फिर इलेक्ट्रॉन अंदर, और ये ग्रुप उठकर यहां, और ये Cl बाहर। तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? PHCH2, हाँ जी, डबल बॉन्ड O, OC2H5 हो सकता है। एक प्रोडक्ट ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत, कोई समस्या? एक प्रोडक्ट ये भी हो सकता है कि अल्फा पोजीशन जो होती है इसकी वेरी रिएक्टिव होती है। अल्फा हेलो कंपाउंडों में SN2 रिएक्शन होती है आराम से। तो एक प्रोडक्ट ये भी हो सकता है कि PHC डबल बॉन्ड O, और यहां पे SN2 रिएक्शन हो जाए, OC2H5 लग जाए। एक पॉसिबिलिटी ये भी है, आराम से समझो, ठीक है? नहीं, इन दोनों में दिन रात का अंतर है। तो ये तो कौन सा है? ये तो BB है, और ये क्या है? SN2। कौन सी है? SN2। ठीक है भाई, इसमें चेक करते हैं कि इसमें होगी कि नहीं होगी। बिल्कुल होगी इसमें फेवरस की। कैसे होगी आगे बताऊंगा मैं। नहीं, इसमें नहीं होगी फेवरस की। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इस हैलोजन के अपोजिट साइड क्या है आपका, ठीक है? और इसको प्रीवियस वीडियो में करके बताया हुआ है मेरा। फेवरस की तो नहीं पाई जाएगी, लेकिन बीबी हो जाएगी, इसमें बीबी हो जाएगी। ये भी नहीं होगी फेवरस की, लेकिन कौन सी होगी इसमें? बेयर विनेगर, सॉरी, बेंजिल बेंजालिक रीअरेंजमेंट यहां पे हो जाएगा। ठीक है भाई, 3 क्वेश्चन का, चौथे क्वेश्चन में इसका तो अपन कर ही लिया ना, इसमें हो जाएगी आराम से। कब? जब इक्वेटोरियल पे होगा। और आपको पता है एक्सियल इक्वेटोरियल कन्वर्जन होता है, और इक्वेटोरियल पे रहना पसंद करेगा ऑब्वियसली। कहां रहना पसंद करेगा? इक्वेटोरियल के ऊपर ही। चले भाई, 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन के कारण। हाँ जी, इसमें देखो मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। इसमें नहीं मिलेगा, इसमें फेवरस की रीअरेंजमेंट नहीं होगा, तो होगा क्या भाई? SN2 रिएक्शन होगी। करवा दूं यहां पे SN2 रिएक्शन। तो आपका 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 यहां पे क्या आ गया बेटा? यहां पे तो H आ जाएगा, और यहां पे OC2H5 ग्रुप आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें हो जाएगी? क्यों हो जाएगी? क्योंकि फ्लिपिंग करके ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, इक्वेटोरियल पोजीशन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें होगी होगी, कोई दिक्कत ही नहीं है, कर लोगे आराम से। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे, इसमें नहीं होगी भाई, रिजिड मॉलिक्यूल है, फ्लिपिंग नहीं पाई जाती। इसमें हो जाएगी, क्योंकि यहां पे लिविंग ग्रुप है, इसके अपोजिट अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन है। बिल्कुल करवाएंगे अभी, देखना अभी मैकेनिज्म देखोगे आप, आगे करवाऊंगा इसकी मैकेनिज्म, आपको दिख जाएगा। ठीक है कि नहीं है? इसमें भी हो जाएगी आराम से, इसमें भी हो जाएगी, इसमें भी हो जाएगी फेवरस की। ठीक है कि नहीं है? नेक्स्ट देखोगे आप, इसको चेक करते हैं अपन लास्ट वाले को। लिविंग ग्रुप के अपोजिट क्या है भाई? ओ हो, गड़बड़ काम हो गया। तो लिविंग ग्रुप के अपोजिट 2 पीएच ग्रुप है, चेयर फॉर्म बना लो इसकी। कौन सी बनाओगे? कैसी बनाओगे चेयर फॉर्म? इक्वेटोरियल वाली या एक्सियल वाली? कैसी भी बना लो, एक्सियल इक्वेटोरियल वाली, कुछ होना जाना तो है नहीं। SN2 रिएक्शन होगी। क्या होगी? SN2 रिएक्शन होगी। SN2 करवा दो यहां से। अगर ये वेज पे है तो आपका जो ग्रुप है वो डैश पर चला जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर सकते हो आराम से, इजी। ठीक है, SN2 रिएक्शन होगी यहां पे भी। नेक्स्ट देखेंगे अपन, क्या यहां पे फेवरस की होगी? बिल्कुल होगी। क्यों? लिविंग ग्रुप के अपोजिट आप चेक करोगे, अल्फा हाइड्रोजन है, बिल्कुल होगी फेवरस की। और यहां पे मेरे को लगता है कि फेवरस की होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आप चेक कर पा रहे हो, ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन पे हाइड्रोजन छोड़ा ही नहीं है इन्होंने, दोनों CH3 ग्रुप लगा दिया। तो क्या होगी? वही SN2,
भैया कुछ तो होगी ना, SN2 करवाओ आप, क्या दिक्कत हो गई? अगर बीबी के चांसेस नहीं है तो SN2 करवाओ आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चले अब अपन को क्या करने हैं बेटा, क्वेश्चंस करने हैं, इनके प्रोडक्ट आपको बताने हैं कि कौन से प्रोडक्ट होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, आराम से सोचो, मैं टाइम दे रहा हूं, इनके प्रोडक्ट आप बनाओ खुद और उसके बाद मैच करो कि जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं वो आपसे मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे, इसका मतलब आप सही जा रहे हो नहीं जा रहे कंसेप्ट वाइज। ठीक है भाई, करो देखो इसको। हाँ भाई लगा दिमाग। अब देखो समझने की कोशिश करना कैसे होता है ये। पहले अपन फर्स्ट की बारी लेते हैं और इसको मैं स्लाइड करूंगा, यू लिखूंगा केवल, ठीक है नहीं है, तो आप उस हिसाब से ही चलना है। तो ये देखो इधर आ गया नीचे आपका ये जो है OCH3 माइनस, ये क्या करेगा, यहां से प्रोटॉन लेके जाएगा, ले गया। प्रोटॉन ले जाने के बाद क्या होगा, आपको भी पता है मेरे को भी पता है, प्रोटॉन ले जाने के बाद क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आपका जनरेट हो जाएगा। यहां पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया और जैसे नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ ये आपका ग्रुप बाहर। क्या भाई, ये ग्रुप बाहर। लेकिन थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि आप ग्रुप को ऐसे ही बाहर नहीं करते, ये एक्सियल पे है। क्या है भाई, एक्सियल पे। तो इसका मतलब इसका जो अटैक हुआ है वो इस तरीके से नहीं हुआ, इसको अपन लिखेंगे दूसरे तरीके से। अब देखो आप इसको ऐसे लिख लो, लिखना ही तो है, इसको ऐसे लिख लो और ये हुआ साहब अटैक। तो इसका मतलब ये इक्वेटोरियल पे जुड़ेगा, ये वाला ग्रुप एक्सियल पे आ जाएगा, यहाँ पे CH3 ग्रुप है, वही ध्यान रखना उसको। ठीक है भाई, कोई दिक्कत कोई समस्या? अब देखोगे आप जब चेयर फॉर्म बना रहा हूं मैं, बना लो चेयर फॉर्म, तो यहां पे आपका ये वाला जो ग्रुप है, अब ये एक्सियल पे आ गया, कौन सा, कीटोनिक ग्रुप, और ये इक्वेटोरियल पे गया, ये देखो गया नहीं गया, ये CH2 ग्रुप, जो ये CH2 ग्रुप था वो इक्वेटोरियल पे गया। अब कौन आएगा आपका, OCH3 आएगा अटैक करने के लिए वापस, ये आ गया OCH3 अटैक करेगा कहां पे, यहां पे कर दिया अटैक। अटैक करने के बाद क्या हुआ देखो गौर से, देखते जाओ देखते जाओ, कॉपी पेन लेके बैठा करो बेटा, हाथ वहां उतार लिया करो, आप बहुत स्लो स्पीड से पढ़ा रहा हूं मैं। ठीक है भाई, और हुआ क्या, हुआ ये कि यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव, यहाँ पे OCH3 और ये आपका CH2 ग्रुप, और इस प्रकार से ये जुड़ा हुआ है, बाकी का चल रहा है कार्यक्रम, कोई दिक्कत नहीं है। अब वही बात, ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने नेगेटिव चार्ज को टॉलरेट नहीं कर पाएगा। आपका A और B दो पाथ हो गए, कौन से हो गए, A और B कितने पाथ हो गए, दो पाथ हो गए। तो दो पाथ हो गए तो वो भी देख लो, आगे स्लाइड कर देता हूं मैं। पहला पाथ क्या बोल रहा है, ए पाथ बोल रहा है कि भैया यहां पे नेगेटिव चार्ज है, कहां पे, ये देखो, कोई दिक्कत, और यहां पे अपना एस्टर ग्रुप बन गया COOCH3 बन जाने दो। ये पाथ ए ने बोला, पाथ बी क्या बोल रहा है भाई, पाथ बी बोल रहा है कि, पाथ बी क्या बोल रहा है, देखो 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 कि आपका नेगेटिव चार्ज यहां बनेगा, कहां बनेगा, यहां पे, यही है। और इधर जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे CH2 ग्रुप लगा था, और CH2 ग्रुप लगा था, तो इसको थोड़ा सा इधर किसका लेते हैं अपन, ताकि अपने लिए आसान हो जाए। ठीक है, तो ये जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे CH2 ग्रुप जुड़ा था, उसके ऊपर COOCH3 ग्रुप लगा हुआ है। अब मैं जब चेक कर रहा हूं कि प्रोटिक वर्क करवाएंगे अपन इथाइल अल्कोहल, तो प्रोटॉन लगा देना यहाँ पे H, ये CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये HU लग जाएगा। पर मैंने ये चेक किया कि ये तो भैया 1 डिग्री कार्बन है और ये 3 डिग्री कार्बन है, तो मेरे को यूं लगा कि 1 डिग्री कार्बन ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री के कंपैरिजन में। बढ़िया बात है। तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन क्या होता है बेटा, मोर स्टेबल होता है, किसके कंपैरिजन में, 3 डिग्री के। इसका मतलब ये वाला जो प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला मेजर प्रोडक्ट होगा। अब चेंजेस क्या हुआ, चेंजेस का मतलब देखो इधर, जब आपने रिएक्शन करवाई इसकी और इसकी, तो मैं यहां पे प्रोडक्ट भी बना लेता हूं, क्या बना लेता हूं, प्रोडक्ट भी बना लेता हूं। तो प्रोडक्ट में आप देखोगे इधर, यहां पे कौन सा ग्रुप लग गया, COOCH3, और यहां पे कौन सा ग्रुप लग गया, CH3। कुछ समझ में आया क्या? और यहां का CH3 यहीं पे है, वो कहीं नहीं गया है। आप मेंशन कर लेना, मैंने लिखा नहीं है कहीं पे, आप मेंशन कर लेना इसको। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? तो इसका मतलब समझ में आया क्या कि आपने ये देखा कि जो Cl ग्रुप है, उस Cl ग्रुप की जगह एस्टर ग्रुप लग गया, और ये जो कीटोनिक ग्रुप था उसकी जगह CH3 ग्रुप लग गया। भाई
बिल्कुल इजी हो गया काम। क्या हो गया? बिल्कुल इजी हो गया काम अपने लिए। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि जब कभी भी ये ऐसे आए, कोई CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, चाहे ये जुड़ा हुआ है, तो आपको करना क्या है? आपको करना यही है कि आप एक्सचेंज कर दो। क्या कर दो? एक्सचेंज। जैसे Cl की जगह COCH3 ग्रुप लगा दो, इस कीटोनिक ग्रुप की जगह क्या लगा दो? आप CH3 ग्रुप लगा दो। अभी देखेंगे अपन, आगे चलते हैं। ठीक है, नहीं है तो ये वाला समझ में आ गया क्या भाई? पहला वाला कोई डाउट, कोई समस्या कर लोगे आराम से। ये मेजर क्यों है पता लगा आपको? चलो अब देखो इधर, आप समझने की कोशिश करना। सेकंड नंबर क्वेश्चन, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन को अपन करते हैं बिल्कुल। अब स्टीरियोकेमिस्ट्री, भैया स्टीरियोकेमिस्ट्री है तो थोड़ा समझ के चलना पड़ेगा। कौन सी पोजीशन में? 1-3 पोजीशन पे। 1-3 पोजीशन पे तो मेरे को कहां लगाना पड़ेगा? मैं 1-3 पोजीशन यही बना देता हूं। 1, 2 और 3 पोजीशन बना दिया। 1-3 पोजीशन, 1 पोजीशन पे टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है जो अपन ने इक्वेटोरियल पे जमा दिया है। और ये 1-3-6 है। क्या है? 1-3-6 कैसे होते हैं? हाँ भाई बताओ देखिए कोई। मेरे को एक कंसेप्ट पता है, 1-2 एक्सियल या इक्वेटोरियल ट्रांस होते हैं, मेरे को ये पता है और कुछ नहीं करना। और मेरे को ये पता है कि अगर मैं 1-3 का एक्सियल इक्वेटोरियल लिखूंगा तो वो सिस हो जाएगा। 1-3 का किसका? 1-3 का। 1-3 का अपोजिट होता है इसके। तो इसका मतलब ये एक्सियल है तो सिस है। क्या है? सिस है। देखो तो इसका मतलब ये वाला जो ग्रुप है, कौन सा? ये वाला जो ग्रुप है वो इक्वेटोरियल पे लगा हुआ है। और यहां पे क्या है आपका? तीसरी पोजीशन पे आपका हाइड्रोजन है। होना ही नहीं चाहिए, एक हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए। होगा क्या? प्रोटॉन लेके जाओ आप। हाँ जी किससे रिएक्शन करवा रहे हो? C2H5 से। प्रोटॉन ले जाओ, प्रोटॉन ले जाते हैं यहां पे नेगेटिव चार्ज आते हैं ये भाई साहब Cl। तो ये बन गया आपका, यहीं पे लगा रहे ना, तो इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई नहीं लेके भगेगा इसको। ये बन गया आपका प्रोडक्ट। अब इसके ऊपर वापस अटैक करने आएगा कौन? O नेगेटिव C2H5। और जब ये अटैक करने के लिए आएगा तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आने दो। क्या दिक्कत हो गई? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव और O C2H5। अब मेरे को ये बताओ, इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो A वाला पाथ लूं या B वाला लूं? इस बार B वाला पाथ लेना होगा। A वाले की जरूरत नहीं है, 3 डिग्री पर नहीं लेके जाना अपन को। कहां लेके जाना है बेटा? A वाले पाथ पर लेके जाना है। देखो आराम से ये ले गए A वाले पाथ पर, ले गए, लगा रहने दो इसको। तो A वाले पाथ पर ले गए तो देखो इधर इक्वेटोरियल पे गया क्या CH3 ग्रुप? कहां गया? इक्वेटोरियल पर। और जो एस्टर ग्रुप था वो कहां है भाई? एस्टर ग्रुप था वो कहां है? इक्वेटोरियल पोजीशन पे। जबकि ये जो CH3 ग्रुप है, ये CH2 ग्रुप जो CH3 बनेगा वो कहां जाएगा? एक्सियल पे जाके स्टैंड हो जाएगा। ये एक्सियल पे और ये इक्वेटोरियल पे। तो कुल मिला के बात ये है कि जब एक्सियल इक्वेटोरियल अपन ने किया था तो वो वाला प्रोडक्ट भी अपन बना देते हैं। क्या करते हैं? वो वाला प्रोडक्ट भी अपन बना देते हैं। तो भैया मैं इसको ले चलता हूं उठा के, क्या दिक्कत हुई? उठा के ले चलने में क्या दिक्कत होगी? ये देखो यहाँ पे ले आए, क्योंकि ये अगले वाला आप ही करोगे, मेरे को नहीं करना है ये। ठीक है नहीं है? ये आ गया इसका प्रोडक्ट। कहां गया? ये रहा और ये लो, और इसको उठा के ले आए अपन। ये वाला प्रोडक्ट अपने पास बन गया। ठीक है भाई, ये वाला प्रोडक्ट अपने पास क्या हुआ है बेटा? बना हुआ है। थोड़ा इधर और किसका लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जी, ये वाला प्रोडक्ट बन गया। अब इसकी अपन यही फॉर्म बनाएंगे। तो देखो इधर ये वाला ग्रुप कहां गया था? ये वाला ग्रुप गया था नीचे की तरफ, यानी इक्वेटोरियल पोजीशन पे। इसका मतलब जो एस्टर ग्रुप है आपका वो उसी स्टीरियोकेमिस्ट्री में रहेगा जैसा टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप था। देखो आराम से चेक करो, यहां पे वेज पर कौन रहेगा? आपका एस्टर ग्रुप। ठीक है, और जबकि डैश पर कौन रहेगा? CH3 ग्रुप। आई होप समझ में आ गया होगा। और इसका प्रोडक्ट आप बना के देखोगे खुद, सेल्फ खुद बना के देखोगे आप कि क्या बनता है। क्योंकि ये कहां है? डैश पर है। तो डैश पर है तो ये कहां जाएगा? एक्सियल पे स्टैंड होएगा। कहां होएगा? एक्सियल पे स्टैंड होएगा। इसका मतलब CH3 ग्रुप जो है, अब एक्सचेंज कर देना। कुल मिला की बात ये है, क्या कर देना? एक्सचेंज कर देना। ठीक है भाई, चलें। तो ये वाली कहानी थी आपकी इन 3 रिएक्शंस की जो आपके सामने लिखी हुई है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको खुद करना है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्लियर है?
नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख रहे हैं बेटा, ढंग से देखो, ये वाला क्वेश्चन है। तो मैंने क्या कहा था आपको कि Cl की जगह तो क्या लगाना है, और COCH3 की जगह क्या लगाना है, Cl की जगह क्या लगाना है, COCH3 की जगह क्या लगाना है। देख लो अपने आप, कर लोगे आराम से, बिल्कुल इजी है, देखते ही हो रहे हैं क्वेश्चन। कुछ नहीं करना इसके अलावा, दिमाग ही नहीं लगाना, बस ये वाला कंसेप्ट याद रखो। आपको ये वाला कंसेप्ट याद रखो कि Cl की जगह क्या लगाना है, एस्टर ग्रुप, और COCH3 की जगह आपका जो आ रहा है न्यूक्लियोफाइल, वो मिथाइल ग्रुप। ठीक है भाई, तो देखो इधर, तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा भाई, इसका प्रोडक्ट ये हो जाएगा, Cl की जगह क्या लगाना है, COCS, क्या है, CH3 ग्रुप, और इसकी जगह क्या लगाना है, CH3 ग्रुप, खत्म, ये बन गया। इसकी जगह क्या लगाना है भाई, क्यों मैकेनिज्म करवाएं अपन बार बार, क्यों अपन अपनी एनर्जी नष्ट करें, नष्ट नहीं करनी है एनर्जी, अपन को बचा के रखनी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस अपन को करने हैं। इसी फॉर्मेट में आप ये चेक कर सकते हो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, क्वेश्चन ट्राई करो, आप देखो, विजुलाइज करो, और फिर सोचो कि इसका आंसर क्या होगा। तो मैंने कई बार क्या होता है, मैं बता देता हूँ आपको छोटी सी बात, जनरल बात बता रहा हूँ मैं एक बार आपको, कि जैसे मान लो कि आपको इस टाइप की कोई स्पीशीज दी हुई है, ठीक है, तो अपन जो Br या कोई लिविंग ग्रुप लाते हैं, लिविंग ग्रुप लाएंगे, जैसे Br लाना है यहाँ पे साहब, तो Br कैसे लाएंगे अपन, Br कैसे लाएंगे, आपको पता है NBS से रिएक्शन करवाते हैं, एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड से, ठीक है, नहीं NBS से करवाएंगे तो हो जाएगा, या फिर एक तरीका और है, Br2 ले लो आप, Br2 वाटर की रिएक्शन करवा दो एसिड की प्रेजेंस में, तो भी यही होता है। क्यों होता है, क्योंकि एसिड क्या करता है, इसका टोटोमर बनाता है, ये देखो एसिड क्या करेगा बेटा, एसिड या बेस क्या करता है, इसका टोटोमर बनाता है, इस प्रकार से ये बना दिया। और Br2 जो होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक होता है, यानी इलेक्ट्रोफाइल का झटका भी बर्दाश्त कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल का भी बर्दाश्त कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है, ये देखो कर लिया इसने, Br बाहर, तो Br लग सकता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो NBS का ध्यान रखना, कहीं रिएक्शन को यहां लाके फिर आगे फेवरस की करवा रहा हूं, रिएक्शन को यहां लाके फिर आगे फेवरस की करवा रहा हूं, ठीक है, नहीं है, ऐसे नहीं है। तो यहां पे जब आप चेक करोगे, मैं आराम से समझा रहा हूं, ए वाली बी वाली बाद में समझूंगा, पहले ए वाली समझ लो आप। ए वाली में क्या हुआ है बेटा, वही प्रोटॉन यहां से गया, हटाओ प्रोटॉन को, नेगेटिव चार्ज बना, बनने दो, क्या बना, नेगेटिव चार्ज बना है, बनने दो, Br लगा हुआ है, लगे रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन को कहीं कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ये नेगेटिव चार्ज है, ये अटैक, एक Br बाहर, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जो जा रहा है उसको जाने दो, नाराज हो रहा है होने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक Br। अपने पास कौन अटैक कर रहा है भाई, OCH3 अटैक करवाओ, कहां पे, जहां पे करता है रेगुलर साइड पे वहीं अटैक करेगा। ऑक्सीजन पे क्या आएगा बेटा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, आने दो, आने दो, आने दो, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आने दो, OCH3 जुड़ जाने दो। अब क्या होगा, किधर है Br, ये रहा Br। अब क्या होगा वो ढंग से समझना बेटा, जब ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो अब रिजियो सेलेक्टिविटी कंट्रोल होगी, इसको सेमी फेवरस की बोल सकते हैं अपन, क्या बोल सकते हैं, सेमी फेवरस की, रिजियो सेलेक्टिविटी कंट्रोल कर ली। क्या की है अपन ने कंट्रोल, कैसे की है कंट्रोल की भैया, यही बॉन्ड टूटेगा, और क्यों टूटेगा, इस Br को बाहर भगाना है अपन, समझ में आई। तो जब ये टूटेगा आपका, तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा, दूसरे की गुंजाइश ही नहीं है, दूसरे की क्या नहीं है, गुंजाइश नहीं है। तो यहां पे तो डबल बॉन्ड आ गया, और यहां पे कौन सा ग्रुप बन गया, यहां पे आपका एस्टर ग्रुप जनरेट हो गया, दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज द प्रोडक्ट। समझ में आई कुछ बात, बिल्कुल इजी सा, ज्यादा हार्ड नहीं है, बस कंसेप्ट को समझने की जरूरत है। भाई कंसेप्ट क्या लग रहा है इसके अंदर, जो प्रोसेस जो होनी थी वो हो रही है, Br बाहर निकल गया, जाने दो, अटैक भी हो रहा है, बस ये ध्यान रखना कि यहाँ रिजियो सेलेक्टिविटी क्या कर ली गई है, कंट्रोल कर ली गई है, कि भैया यही बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि मेरे को Br को भगाना है, लिविंग ग्रुप को बाहर देना है। अब जिंक दे रखा है, तो जिंक रिफॉर्मेशन की रिएक्शन की याद दिलाता है यार मेरे को, कभी कभी आपको दिलाता है, नहीं दिलाता पता नहीं। और जब मेटल आ जाता है, क्या आ जाता है बेटा, मेटल आ जाता है, तो मेटल आने के बाद इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव ही माना जाता है, तो यहां पे ZnBr2 बाहर गया। आगे की रिएक्शन आप संभाल लोगे, आगे की रिएक्शन यू कैन होल्ड, ये पीछे कर चुके हैं अपन, आगे की रिएक्शन संभाल लेना, ठीक है नहीं है। और ये आपकी क्या है, ये आपकी है चैलेंजिंग क्वेश्चन नंबर 4,
चैलेंजिंग क्वेश्चन नंबर 4, आपको ए और बी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है। ये आपके लिए है क्वेश्चन, समझ में आ गई। मैंने आपको बताया था 10 क्वेश्चन हो जाएंगे चैलेंजिंग के, चैलेंजिंग क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको 10 क्वेश्चनों के पूरे सॉल्यूशन दूंगा। जो चैलेंजिंग क्वेश्चन होंगे वो एग्जाम में आने की ज्यादा चांसेस रहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। नहीं है, चले ये देखो वैसा का वैसा क्वेश्चन, क्या दिक्कत होगी, कर सकते हो आराम से। नहीं कर सकते, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। हाँ, ये वाला आप सेल्फ करोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 7 मेंबर बन जाएगी डबल बॉन्ड के साथ, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अपन देखते हैं। इस क्वेश्चन को चेक करेंगे तो प्रोटॉन यहां से गया, नेगेटिव चार्ज, ये अटैक हुआ, Br बाहर, कोई दिक्कत ही नहीं है। जाने दो Br को बाहर, गया जो गया, क्या कर सकते हैं अपन, हैं। और अब एक समस्या हो रही, एक Br और बैठा है, उसको और भगाना है, भगा देंगे, कहां दिक्कत आ गई, भगाने में कोई समस्या नहीं है, अपन आराम से भगा सकते हैं इसको, ठीक है। नहीं है, अब चेक करो, चेक करते हैं बेटा, इसको चेक करते हैं। देखो इधर अब क्या आएगा, कौन अटैक करेगा, OCH3, यही है क्या, करने दो। ये अटैक किया, ये इधर, तो अपना जो प्रोडक्ट है वो ये बन जाएगा, इधर O नेगेटिव, इधर OCH3, कोई दिक्कत। और आप देखना इधर भी है, इधर भी है। अब आपके क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, कौन सा बॉन्ड टूटेगा बताओ, देखिए फटाफट बताओ। इस Br को बनाया तो यही बॉन्ड टूटेगा, रेशियो सेलेक्टिविटी कंट्रोल, 5 मेंबर रिंग बन गई इधर, तो देखो। और इधर कौन सा ग्रुप जुड़ गया, इधर तो आपका एस्टर ग्रुप जुड़ गया, और इधर डबल बॉन्ड, ये वाला। रेशियो सेलेक्टिविटी कंट्रोल कर लिया अपन ने, क्या किया बेटा, रेशियो सेलेक्टिविटी कंट्रोल कर लिया। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कर सकते हो आराम से, बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही बढ़िया है, वैसा ही क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ नहीं है। नेगेटिव चार्ज यहां पे बनेगा, इधर अटैक करेगा, Br ग्रुप बाहर, आपकी 3 मेंबर रिंग बन गई, 3 मेंबर रिंग बन गई। इपोक्साइड है इधर, जो लिविंग ग्रुप की तरह है, इपोक्साइड है जो किसकी तरह, लिविंग ग्रुप की तरह। इसका मतलब यहां पे अटैक करेगा, OCH3 माइनस को आप अटैक करवाओ, करवा दिया OCH3 माइनस को, करवा दो अटैक। अटैक करवाने के बाद क्या बना बेटा, क्या बना, इधर तो O नेगेटिव और इधर OCH3, और ये देखोगे आप, ये बन गया, बनने दो। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रेशियो सेलेक्टिविटी कंट्रोल, इधर से इधर फिक्स है, बाद में प्रोटिक वर्क करवाते रहना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या करवाते रहना, प्रोटिक वर्क करवाते रहना। मिथाइल एल्कोहल देना है, दे देना। आपको और कुछ लड्डू वड्डू खिलाने हो तो वो भी खिला देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, और उसके बाद ये कार्बन है, उसके बाद ये कार्बन है, और ये यहाँ पे कौन सा ग्रुप जुड़ गया, OH ग्रुप। कर लोगे आराम से, इजी है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जल्दीबाजी नहीं करनी है अपन को। वही नेगेटिव चार्ज यहां टेक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां गए, Br बाहर, जाने दो। Br तो होता ही लिविंग ग्रुप है, तो बाहर जाने के लिए तो होता है लिविंग ग्रुप, कहां जाने के लिए होता है, बाहर। अगर आपकी क्लास में कोई लिविंग ग्रुप बैठा है तो उसको कहां भगा दोगे आप, बाहर भगा दोगे, ये बन गया। अब आगे की कहानी आप कर लेना, बिल्कुल सिंपल सी है। इधर इधर आपकी इच्छा हो जिधर, तो फिर भी चलो मैं करवा देता हूं। आपका अटैक हुआ है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन इधर, किसका अटैक हुआ भाई, ये तो बता रहे नहीं हूं, C2H5 O माइनस का अटैक हुआ है। तो देखोगे आप देखोगे O नेगेटिव, OC2H5, और इधर आपका डबल बॉन्ड। अब रास्ते दो हैं, रिंग खुल लेंगे, पाथ ए और पाथ बी, एलाइलिक पोजीशन आ गई ना, तो इसका मतलब ये वाला रास्ता अपन प्रिफर करेंगे। क्या करेंगे, प्रिफर करेंगे। तो भैया 5 मेंबर्ड बना दो, और इधर डबल बॉन्ड लगा दो, और इधर आपका एस्टर ग्रुप लगा दो। क्या लगा दो, एस्टर ग्रुप। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कर सकते हो आराम से, इजी है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा बेटा, वो एलाइनिक पोजीशन जो होती है वो स्टेबल होती है बजाय 2 डिग्री के, इसलिए हमने क्या किया है, इधर वाला ही ले लिया, इधर वाला नहीं करवाया अपन ने, ठीक है भाई। इसका देखो, इसमें होगी कि नहीं होगी रिएक्शन, चेक करो। तो अपन ग्रुप लगाते हैं बेटा, यहाँ पे ट्रांसब्यूटाइल ग्रुप लगाया, यहाँ पे क्या लगाया अपन ने, तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे ये Cl हो जाएगी, कर लेना, करवा दोगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसमें रिएक्शन होगी नहीं, क्यों नहीं होगी,
जब अपन इसको यहां लगाएंगे तो आप देखोगे ट्रस्टी ब्यूटाइल ग्रुप लगा तो दिया मैंने, ये लगा दिया ट्रस्टी ब्यूटाइल ग्रुप, लेकिन ये जो Cl ग्रुप है ये कहां टिका हुआ है, Hgl पे, और Hgl पे टिका हुआ है तो रिएक्शन नहीं होगी कौन सी, फेवरस की, वैसे होगी SN2 करवा दो, क्या करवा दो भाई, SN2 करवा दो, कोई दिक्कत थोड़ी है, बढ़िया बात है, क्या करवा दो, SN2 रिएक्शन करवा देना, कोई डाउट कोई समस्या उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। देखो इधर फेवरस की कंप्लीट है, फेवरस की कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताना, और आपसे रिक्वेस्ट है नेम रिएक्शन की सीरीज स्टार्ट की है यार, एक एक दिन की आपको 3-3 4-4 नेम रिएक्शन प्रोवाइड करवाऊंगा, थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि आप इसको शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता लगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास ये पहुंचे, ठीक है कि नहीं है, बेल आइकन दबाया करो आप ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए, भगवान जाने क्या करते हो दिन भर, अरे एक बेल आइकन ही तो प्रेस करना है, ठीक है कि नहीं है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट नेम रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।